हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोंटी ऑफिशियल ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और हम फ्रेंड्स आज और एक जानकारी वाले ब्लॉग में आप लोगों से मिलने आए हैं और कुछ बताने, सिखाने और समझाने आए हैं। क्या है इसके फायदे, गुण, सारा कुछ हम बता रहे हैं। देखिए, ये है खीरा। देखिए, ये है खीरा। इसके क्या गुण हैं, क्या फ़ायदे हैं, हम सारा कुछ बताएंगे। इसमें कौन से विटामिन हैं, कौन कौन से विटामिन, कौन कौन से फ़ायदे हैं इसके, और इसको हम लोग खाने में क्या क्या इसमें फ़ायदे हैं, सारा कुछ हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ब्लॉग में एंड तक देखिए ब्लॉग को और कुछ ना कुछ सीखिए। तो आइए, ब्लॉग में हम बता रहे, सिखा रहे हैं। तो देखिए, सीखिए और इसका उपचार करिए। तो आइए, ब्लॉग में मिलते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, गर्मी में तो खीरा को सबसे ज़्यादा लोग खाते ही हैं। सबसे ज़्यादा तो गर्मी में खाते ही हैं ये सलाद बना के, पहला हुआ सलाद बना के खाने से। और दूसरा में हम बता रहे इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और खीरा खाने से क्या क्या नुकसान भी होता है। फायदे तो सबको जानते हैं, तो नुकसान भी क्या है वो भी आज हम बताएंगे। और तीसरा में है आपका खीरा खाने का सही टाइम क्या है। जैसे गर्मी में खीरा खाते हैं, दूसरा खाने का क्या क्या फ़ायदा, तीसरा में क्या क्या इसका नुकसान है, चौथा में सही इसका टाइम क्या है। तो हम आज बता रहे हैं आप लोग को इसका चारों, ये हम बताएंगे। सबसे पहले हम बता रहे हैं हाइड्रेशन। खीरा हमारे शरीर में हाइड्रेट करने का काम करता है, क्योंकि खीरा में हम लोग का जैसे 95% खीरा में, मतलब खीरा के अंदर पानी पाया जाता है। तो सबसे पहला, जैसे खीरा में हाइड्रेट करने का इसका काम करता है और 95% पानी पाया जाता है खीरा में। तो ये खीरा ठंडा होता है, हम लोग तो जान ही रहे हैं इतना पानी जैसे खीरा के अंदर मिलता है। तो खीरा हम लोग सबसे ज़्यादा गर्मी में ही ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि इसका पानी का मात्रा ज़्यादा है। और खीरा जैसे इसको खाने से हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी जो होती है वो, जैसे हमारे शरीर में गर्मी में पानी की कमी होती है तो खीरा खाते हैं तो इसमें ये कमी को दूर करता है, मतलब पानी का कमी को बढ़ाता है। और इसमें जैसे गर्मी में, जैसे इसको खाने से गर्मी भी कम लगती है और एक कि लू नहीं लगती है। खीरा खाने से हम लोग का पानी की कमी को दूर करता है, पानी बन जाता है तो शरीर में लू नहीं लगती है। और एक है जैसे त्वचा में रूखापन, स्किन को ड्राई करता है। जैसे तो शरीर में हम लोग का सूखापन, शरीर में पानी का कमी से सूखा रूखा हो जाता है शरीर, तो उसको भी ये पानी की कमी को दूर करता है। चमड़ा को अंदर से, ये जैसे पानी का मात्रा ज़्यादा होती है तो ये फ़ायदा करता है। और एक है जैसे कि इसका फ़ायदा डाइजेशन के लिए खीरा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि खीरा ठंडा होता है जो हमारे शरीर के अंदर पीत को शांत करता है। और जहाँ पीत को जो शांत करता है वो तो बहुत फ़ायदेमंद है। और खीरा खाने से हमारे पेट के गैस, एसिडिटी नहीं होती है, अनपच की शिकायत जो होती है वो भी नहीं होती है, क्योंकि जैसे इसके खीरा भी फायदा और इसके छिलके के अंदर जो फाइबर की मात्रा होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देता है। खीरा भी और उसके खीरा के छिलके, जैसे वो छिलका समेत खीरा, वो जो डाइजेशन को ठीक करता है और कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देता है। तो खीरा हम लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और खीरा के अंदर और एक बता रहे, खीरा के अंदर पोटेशियम, मतलब खीरा के अंदर पोटेशियम पाया जाता है। जैसे हम लोग का पोटेशियम शरीर में कम होता है तो खीरा खाने से ये पोटेशियम की मात्रा को बढ़ा देता है, ये बहुत फ़ायदेमंद है। और ये हार्ट अटैक, जैसे हमारे शरीर को हार्ट अटैक जैसे होता है हमारे शरीर के अंदर हार्ट अटैक, वो मेंटेन रखता है क्योंकि ठंडा होता है। और जिसके इसमें जैसे खीरा में बीपी जिसका हाई रहता है ना, तो ये खीरा खाने से बीपी को नॉर्मल में ये रखता है।
जैसे खीरा के तो अनेक ही फायदे हैं, तो हम बता रहे हैं जो आप लोगों को, जैसे डाइजेशन करता है, कॉन्स्टिपेशन दूर करता है, और पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होता है तो हमारे शरीर में हार्ट अटैक को मेंटेन रखता है, जैसे हार्ट हेल्थ को। और क्या बोलते, और एक है कि इसका बीपी जिसका भी है उसको बीपी को ये कंट्रोल में, नॉर्मल में रखता है। और खीरा के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, आप लोगों को तो पता ही है हर चीज़ में कोलेस्ट्रॉल होता ही है, तो ये खीरा के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, तो कोलेस्ट्रॉल शरीर में नहीं बढ़ता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल इसमें कितना भी खाइए आप इसको, मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं, तो कोलेस्ट्रॉल को ये, जैसे कोलेस्ट्रॉल इसमें नहीं बढ़ता है खाने से। और खीरा खाने से गर्मी, सबसे ज़्यादा तो हम लोग खीरा गर्मी में खाते हैं। और हम लोग का जैसे कि गर्मी में खीरा जो नहीं खाता है उसका हम बता रहे, खीरा खाने से इसमें फ़ायदा और है क्या, जैसे हमारे खून का गाढ़ापन जो होता है ना, जैसे थक्का खून बोलते हैं, मोटा खून, तो ये खीरा खाने से, खीरा मतलब छिलका समेत खाने से, खीरा का जो इसका फ़ायदा है वो, हम लोग खीरा खाते हैं तो जो हम लोग का खून का मोटा होता है, उससे थक्का होता है, वो खून को ये पतला करता है, तो ये भी एक फ़ायदा है हम लोग का खीरा में। और है कि हम लोग जैसे कि खीरा जैसे खाते हैं तो जैसे हर सब्जी में मोटापा बढ़ाता है, तो ये खीरा वज़न को कम करता है, मोटापा को बढ़ने नहीं देता है, ये भी एक इसका फ़ायदा है खीरा का। जैसे खाना खाने का पहले यदि 1 कटोरी खीरा का सलाद खाएंगे ना, तो भूख के कमी को, ये भूख कम होता है, इसमें वज़न को घटाने में मदद करता है। ज़्यादा खाएंगे तो वज़न बढ़ेगा, तो 1 कटोरा खीरा खाएं तो भूख लगने नहीं देगा खीरा, पानी का मात्रा ज़्यादा है तो ये मोटापा बढ़ने नहीं देगा। और जैसे खीरा के अंदर क्या क्या विटामिन है हम बता रहे, खीरा के अंदर विटामिन सी, विटामिन के भी होता है, इसके अंदर पोटासियम भी होता है और मैग्नीशियम भी होता है, ये दोनों इसमें रहता है, पोटेशियम मैग्नीशियम दोनों रहता है, इसीलिए ये वज़न को घटाने में मददगार होता है। और इसमें विटामिन तो सी और विटामिन के है, ये है। और एक है कि खीरा डायबिटीज़, शुगर वाले लोग जो पेशेंट है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ब्लड शुगर के अंदर इसका कम बहुत असर, इसका बहुत अच्छा फ़ायदा ये करता है। जिसका ब्लड शुगर होता है इसका बहुत अच्छा ये फ़ायदा करता है, शुगर को ये, जैसे शुगर में इसको बहुत फ़ायदेमंद है, मतलब शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देता है, ये कंट्रोल में रखता है। क्योंकि पानी का कमी ज़्यादा है इसमें, शुगर चीनी की मात्रा है ये नहीं है, मतलब चीनी इसमें नहीं है इसीलिए, और ये बहुत शुगर वाले लोगों के लिए भी बहुत ये फ़ायदेमंद है। और इसका जो खीरा डेली जो खाता है वो ब्लड शुगर को बहुत तेज़ी से कम करने में ये फ़ायदा करता है। और इसमें जैसे कि हम लोग खीरा खाने से नुकसान क्या क्या होता है वो हम बता रहे, शुगर का तो बता ही दिए, अब बता रहे हैं और एक इसका क्या है नुकसान, हम बाद में बता रहे। ये किडनी स्टोन, जैसे किडनी के अंदर जो ये पत्थर होता है जिसका, तो खीरा खाने से इसकी इतना ताकत है कि ये किडनी के अंदर जो पत्थर रहता है उसको तोड़ तोड़ के निकालता है ये, क्योंकि इसके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और किडनी में जो हम लोग के पानी, किडनी से ही आप जानते ही हैं, किडनी में सप्लाई करता है पानी, तो पानी जब हम किडनी में जाएगा तो ये वहाँ का जितना गंदगी सबको ये निकालता है, तो पत्थर जितना रहता है ना, ये खीरा वहाँ जाके ये पत्थर को तोड़ तोड़ के जैसे निकालता है। पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो ये पेशाब ज़्यादा लाता है किडनी में, तो जितना पेशाब लाएगा, पानी ज़्यादा है तो जितना पेशाब लाएगा उतना ये किडनी में पत्थर है तो वो निकल जाएगा धुल के। और किडनी में जितना चारों साइड में जो झाग गंदा लगा हुआ रहता है ना, उसको जमा जो रहता है उसको भी ये साफ करके निकाल देता है ये हम लोग के खीरा। और खीरा जैसे ब्लड प्रेशर में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, ब्लड प्रेशर को खीरा नॉर्मल में रखता है। और है कि इसका स्किन के बारे जो हम बताए थे, खीरा खाने से हम लोग का चेहरा, हम लोग का शरीर कितना मुलायम, कितना सॉफ्ट, कितना
कैसा दिखता है वो हम बता रहे हैं। जैसे अब आजकल तो हर क्रीम पाउडर में दिखाता ही है, पार्लर सब में, कि ये में खीरा है, खीरा को कैसे लगाते हैं, इसमें खीरा डाला हुआ है। तो हम बता रहे हैं स्किन हेल्थ के लिए भी ये फ़ायदेमंद, त्वचा के लिए तो आजकल हर चीज़ में खीरा का ही दिखाया जाता है। जैसे सुंदरता दिखाने जाने वाले क्रीम में जैसे कि खीरा डाला हुआ है, इसमें बोलते हैं पार्लर में। तो इसमें जैसे कि इसका फ़ायदा क्या है, जैसे गर्मी में ये चेहरा में जैसे दाना, फुंसी, स्किन ड्राई होना होता है, खुजली होता है और दाना, फोड़ा, फुंसी निकलता है, और दाग, धब्बा, डार्क सर्कल जैसे आँख के नीचे काला त्वचा में जो होता है, वो भी ये खीरा खाने से हम लोगों का शरीर में इसका बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि खीरा अच्छा चीज़ है, ये पानी का ये है इसके लिए। और इसमें और एक है, खीरा को हम खा भी सकते हैं, जैसे खीरा हम जैसे खा भी सकते हैं उसको काट के, और उसको लगा भी सकते हैं। कैसे बता रहे, पार्लर में तो आजकल लगा ही देता है सब कोई, घिस घिस के चेहरा में। तो इसको हम जैसे कि लगा खा सकते हैं मुंह से, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इसका फ़ायदा है। मुंह से खा भी सकते हैं खीरा को, और घिस के लगा भी सकते हैं आँख के नीचे, आँख में, चेहरा में। तो ये दोनों का ही ये फ़ायदा करता है, खीरा खाने का भी और लगाने का भी। और बता रहे खीरा के नुकसान क्या क्या है। खीरा को जैसे आराम से तो खा सकते हैं, तो सब कोई इसको खा सकते हैं, कोई किसी का ये नुकसान भी होता है। जैसे नुकसान में हम बता रहे क्या होता है, एलर्जी होता है, दाने निकलते हैं, शरीर में खुजली होता है, शरीर में सूजन आ जाता है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है शरीर में के अंदर सांस लेने में दिक्कत हो जाता है सबसे ज़्यादा खीरा खाने से। जैसे एलर्जी हो जाता है बहुत लोगों को, सब लोग को नहीं, बहुत कम ही लोग को ऐसा होता है। तो ऐसा लोग ये कम ही खाना चाहिए खीरा किसी को जैसे होता है। तो जैसे खीरा खाने से कुछ लोग के अंदर में वाटा दोष होता है, मतलब ये कफ और वो दर्द वाला, तो हम बता रहे हैं जो इसमें बढ़ सकता है, जिसका जैसे कफ होता है और हड्डी में दर्द होता है, जैसे कि जिसके वजह से कफ, बलगम और जोड़ों में जिसके दर्द होते हैं, वो लोग बहुत कम ही खाना चाहिए। शरीर में जैसे सुस्ती, जुकाम, खांसी, ये सब जिस लोग का होता है वो खीरा कम ही खाना चाहिए। और खीरा जैसे ये तो हम बता ही दिए कफ वाले लोग को, और जिसका दर्द है, सूजन होता है, उसको कम खाना चाहिए, क्योंकि पानी का मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसको हम कम ही खाएंगे। सब लोग का नहीं, जिसका ये दिक्कत सब होता है उसके लिए। और इसके खीरा खाने का क्या टाइम है वो हम बता रहे हैं आप लोगों को, खीरा कब खाना चाहिए। तो खीरा खाने का सबसे अच्छा टाइम है, हम बता रहे हैं रात में तो खीरा कभी नहीं खाना चाहिए। और खीरा खाने का सही टाइम है सुबह का 9:30 बजे से दिन का 1:30 बजे के अंदर, उतना ही देर में खाना चाहिए। उसके पहले मतलब वैसा नहीं खाना चाहिए, उसके बाद भी नहीं खाना चाहिए, जो सुबह में ना शाम में, और रात में तो कभी नहीं। और एक बात है, सबको जैसे बोलते हैं कि बहुत कड़वा खीरा है, उसको खाना है कि नहीं खाना है। तो खीरा के अंदर कोई खीरा के अंदर बहुत कड़वा रहता है, तो हम लोग सबसे पहले इसको हम बता रहे हैं छिलका छील के तो खाना ही नहीं चाहिए, छिलका में बहुत फ़ायदेमंद है, तो छिलका समेत खीरा खाना चाहिए। और कड़वा खीरा को पीछे से काट के घिसते हैं तो झाग निकलता है, तो मेरा कहना है कि झाग जो निकलता है वो वाला खीरा आप लोग मत खाइएगा, क्योंकि अपना अपना मर्जी है, धो के भी खा सकते हैं, और छिलका समेत खीरा खाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग छिलका हटा के खाते हैं। तो छिलका खाने से उसमें भी हमारे शरीर में बहुत सारे फ़ायदे हैं, छिलका में भी खीरा के। तो हम कहना चाह रहे हैं कि खीरा आप लोग कड़वा खीरा को मत खाइए, फेंक ही दीजिए तो ही अच्छा रहेगा। और हमारे जो खीरा है उसका छिलका ही, मतलब छिलका समेत ही खाइए, और छिलका ही इसके खाने में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आज हम इतना सारा जो आप लोगों को बताएं, ये देखिए खीरा हम इतना सारा हम रखे हुए हैं घर में,
और फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी को आज का ये मेरा ब्लॉग जो हम बताएं सिखाएं, जो हम इसके बारे में बताएं सारा, इसमें क्या क्या विटामिन है आप लोग तो देख ही लिए सीख ही लिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ये घरेलू उपचार करिएगा और जो भी सीखे हैं उसको आप लोग हम सिखाएं, आप लोग करिएगा सीखिएगा और स्वस्थ रहिएगा। और यही कहना चाह रहे हैं कि इसका उपाय करिए, इसमें जो जो हम बताएं, और इसमें आप लोग जैसे कि करिए ये सब और अपना शरीर का अपना हेल्थ का ध्यान रखिए। खीरे से इतना फ़ायदे हैं हम लोग को तो पता नहीं था, और पता भी था तो हम लोग करते नहीं हैं, तो ये सारा इसका करिए उपचार घरेलू। और आज का ये मेरा जो भी हम ब्लॉग बनाए दिखाए सिखाएं आप लोगों को बताएं, तो उम्मीद करते हैं आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे, तो सीखे होंगे तो अच्छा लगा होगा तो मेरा ब्लॉग को वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड बेल आइकन को दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। और ऐसे ही हम कुछ ना कुछ सीखने सिखाने वाले ब्लॉग में फिर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं आप लोगों से, बाय बाय, फिर मिलते हैं। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, हेल्थ रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए इतने ही।